we will start a simple conceptual topic which is number system. देखो मोस्टली नंबर सिस्टम जो है वो 6 से लेकर 12 तक सभी क्लासेस में काम आता है, ठीक है। लेकिन इसके जो बेसिक की टर्म्स है कई बार 9th 10th 11th 12th के बच्चों को भी इसमें डाउट होता है, ठीक है। स्पेशली जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं 6th क्लास से, उन लोगों को भी काफी दिक्कत आती है, ठीक है, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। काफी सारे कमेंट वगैरह आए थे तो उसमें बच्चों ने पूछा कि सर आप नंबर सिस्टम के बारे में बताइए। तो आज हम हमारा टॉपिक लेंगे नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है। इसका हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स को काउंट किया जाता है, ये सारा सब कुछ हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब देखो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की दो बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज है। कौन कौन सी? एक तो आपके रियल नंबर, एक होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होता है। रियल का हिंदी मीनिंग अगर बात करें तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो जितने भी नंबर अप टू 10th क्लास, जितने भी नंबर आप लोगों की बुक्स में आते हैं वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का तो आपकी यूज ही बहुत कम ना के बराबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ते हो 9th क्लास में, छोटा सा टॉपिक आता है जहां हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, केवल वहीं इसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है। बाकी सभी जगह जितने भी नंबर आपके चल रहे हैं, प्राइम नंबर, इवन ऑड, रेशनल, इरेशनल एक्सेट्रा, जितने भी तरह के नंबर है सारे के सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बाद में हम इनका मीनिंग भी समझेंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। अब देखो अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में कौन कौन से है? जैसे आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे। इरेशनल नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है, होल नंबर, और देखो नेचुरल नंबर। जहां तक मुझे याद है मोस्टली हमने कवर कर लिया है। ये जितने भी टाइप्स हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सभी के सब क्या होते हैं? रियल नंबर। किसमें काउंट होते हैं? रियल नंबर। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर अगर सारे के सारे नंबर ही रियल हैं तो इमेजिनरी कौन सा होगा, ठीक है। तो बेटा इमेजिनरी के लिए देखो ध्यान दो, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी का मीनिंग क्या होता है? इमेजिनरी का मीनिंग काल्पनिक, जो जिसकी केवल हम कल्पना, जिसके बारे में केवल बात कर सकते हो। अभी हम लोग कहते हैं भूत प्रेत काल्पनिक होते हैं, तो उनकी केवल बात ही कर सकते हैं ना, उनको पकड़ के थोड़ी बिठा सकते हैं कि नहीं नहीं बैठो आप क्लास लो, नहीं बिठा सकते। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? काल्पनिक। अब यहां से बात करते हैं। यहां सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नंबर आता है हमारा आयोटा, जिसको IOTA। इसकी वैल्यू होती है √-1। इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। अगर आयोटा का स्क्वायर कर दोगे तो देखो √-1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल और वैल्यू हो जाएगी -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास? -1। इस आयोटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड,
चारों ऑपरेशंस में से कुछ भी होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी होता है तो ये उस नंबर को क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल लो, जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिए, वैसे ही ये एक छोटा सा आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर पूरे के पूरे नंबर को इमेजिनरी बना देता है। देखो, अगर हम केवल 3 की बात करें तो 3 तो रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो अब ये नंबर क्या बन गया, 3 आयोटा, और 3 आयोटा क्या कहलाएगा, हमारा इमेजिनरी नंबर। ये टॉपिक जो है तुम्हारा आयोटा का, बस केवल इतना ध्यान रखो कि हाँ, एक आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। कोई भी पूछे, किसी भी एग्जाम में आए तो इमेजिनरी नंबर आपको केवल याद रखना है, बाकी कोई आपके सिलेबस में नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे आप 10th के बाद 11th 12th में जाएंगे तो आप धीरे धीरे इसको आगे पढ़ते जाएंगे। अभी तक आपको 10th क्लास तक इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम वापिस से बात करेंगे हमारे रियल नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, क्या वैल्यू होती है, किस तरह से वर्क करता है। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने लिखा 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा, तब भी ये नंबर कैसा हो गया, इमेजिनरी। ये पूरा का पूरा नंबर अब क्या बन गया, इमेजिनरी। जहां भी आयोटा दिख जाए समझ जाओ नंबर कैसा होगा, इमेजिनरी। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास केवल रियल नंबर है, रियल नंबर की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर में सबसे पहले लो आप इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। देखो, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा नंबर है, इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 0। ये हुआ हमारा कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब। तो एग्जांपल लो, जैसे 2 को देखो, 2 को 2 में डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 4 की बात करें, 4 में 2 का डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जितने भी नंबर आपके 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर, ठीक है। बस यही कहानी है इसकी। इसके बाद आता है ऑड नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, विच आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड leaves a remainder 1। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और रिमाइंडर कितना छोड़ते हैं, 1। जैसे बात करेंगे हम एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 में 2 का डिवाइड करो तो 2 का डिवाइड करते ही क्वेश्चन आता है 1, और साथ में बच्चों रिमाइंडर भी कितना आएगा, 1। 5 का ले लो एग्जांपल, 5 में 2 का डिवाइड करो, आप लोग करके देखो, रिमाइंडर कितना आता है, 1, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका, ठीक है, और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप इसको देखो तो आपको याद रहे। अब आते हैं, हम बात करते हैं इन दोनों के बाद
अब आ जाओ, इवन ऑड के बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है बड़ी क्लास के बच्चों को भी भूल जाते हैं बचपन में पढ़ी हुई चीजों को, दोबारा रिवाइज कराता हूं मैं। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स, मैं साथ के साथ डेफिनेशंस भी लिख रहा हूं, तो आप लोग इसको नोट करते चलिए, नोटबुक और पेन लीजिए और साथ के साथ इसको नोट भी करते चलिए। दोज नंबर्स विच आर divisible by only one and itself, जो केवल खुद से या वन से डिविजिबल हो। अब इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं बच्चों, सारे के सारे वन से तो डिविजिबल हैं, ठीक है, और खुद से भी हैं, लेकिन कुछ नंबर, जैसे हम बात करें 4 की, अब 4 1 से डिविजिबल होगा, 4 खुद 4 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन साथ के साथ 4 2 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की स्पेशल कंडीशन ये है, जैसे 2 की बात करें, 2 को देखो आप, 2 जो है हमारा किससे डिविजिबल है, एक तो 1 से, ठीक है, एक इटसेल्फ यानी कि 2 खुद से भी डिविजिबल है। क्या इसके अलावा 2 किसी नंबर से डिविजिबल होगा, नहीं होगा ना, तो हमारा 2 क्या होगा, प्राइम नंबर। 3 को चेक करो, 3 केवल 1 से डिविजिबल है और 3 केवल खुद से डिविजिबल है, तो 3 भी हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर। 4 का बता ही चुके हम पहले आपको। 5 को ले लो, 5 1 और खुद के अलावा किससे डिविजिबल है, क्या नहीं है, तो ये हो गया। 7 की बात करें, 7 है क्या किसी से, तो इस तरह से आप चेक करते चलिए। अब जैसे 9 हुआ, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 9 देखो 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो इसके कितने फैक्टर आगे, 3 फैक्टर आगे ना। प्राइम नंबर में हमेशा 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वो नंबर प्राइम नहीं है, इसका ध्यान रखिए, ये हमारा हुआ प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो एक आता है तुम्हारे होल नंबर। अगर होल नंबर की बात करें, ये सिंपल आप लोगों को याद होगा, देखते चलिए, विच starts from 0 to infinity। देखो इस नंबर को हम बोलते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब अनंत। अनंत का मीनिंग जहां तक नंबर चलेंगे, जहां तक नंबर जाएंगे वहां तक, जितने नंबर आप लिख सकते हो, आपको याद है, या इस दुनिया में कोई भी लिख सकता है, वो हमारा लास्ट पॉइंट इंफिनिटी होगा। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। बहुत सिंपल, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट करना चाहो तो पॉज करके और नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इनके बाद हम बात करते हैं देखो, अब होल नंबर के बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल क्या डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि नेचुरल नंबर में हम 1 टू इंफिनिटी नंबर काउंट करते हैं। कहां से कहां तक, 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। इसमें क्या करते हैं हम, 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर। अब देखो, और होल नंबर में हम क्या करते थे, 0 टू इंफिनिटी, बस यही इसका डिफरेंस है, और ज्यादा यूज नहीं आता आपके
सिंपल कई बार पूछ लेते हैं छोटे बच्चों से कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बस ध्यान रखने के लिए याद रखो आप, बाकी ज्यादा यूज नहीं। इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आप लोगों से वो हमारे होते हैं, हाँ सॉरी एक और देखो आप पहले, एक इंटीजर्स भी होते हैं। अब इंटीजर्स में हम क्या लेंगे, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मतलब माइनस इंफिनिटी मतलब जितने नंबर आप नेगेटिव में लिख सकते हो या इस दुनिया में कोई भी इंसान लिख सकता है, वहां से लेके पॉजिटिव में जितने नंबर लिख सकते हो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, इंटीजर्स में। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 डैट डैट डैश, और इधर भी डैट डैट डैश। मतलब माइनस नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर्स तक सारे के सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोगों को पता ही होगी, जो वैल्यूज अपन अपॉन में लिखते हैं जैसे 2/3, p/q। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन तो क्या होती है, दोज नंबर्स which we can write in the form of p/q। आप लोग साथ के साथ डेफिनेशन भी लिखते चलिए। देखो those numbers which we can write in the form of p/q। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे 2/3, 4/5, 6/7 एटसेट्रा। देखो सारे के सारे अपॉन में है। ठीक है, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। इसमें हम ये भी लेते हैं, जैसे 2 है कहीं पर, तो 2 के नीचे आप क्या लगा दो 1, तो रेशनल नंबर बन गया। 3 लिया, 3 के नीचे 1 लगा दिया। कहीं पर आपको मिल जाएगा 0.3, तो यहां से क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और नीचे 10 लगा देंगे, तो ये भी रेशनल नंबर बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। दिक्कत कहां आती है, जब आप 8th क्लास के बाद सीनियर क्लास में जाते हो, 9th में जैसे, तो 9th 10th में आप लोग के क्या आते हैं, रेशनल नंबर का टर्म थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस हाई लेवल के आने लगते हैं। वहां पर हमारे साथ क्या होता है, नोट कीजिए इसको, जब आप 8 तक रेशनल नंबर पढ़कर 9th में जाते हो तो वहां 2 कैटेगरीज बनाई जाती है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब इनमें देखना, अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर वो होंगे जिनको p/q की फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको पता है। लेकिन सपोज करो कहीं आपको नंबर मिलता है 4.235, इसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ डेसिमल हटाओ, 30 लगाओ, कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, आपने इजीली बता दिया। लेकिन क्या, जैसे कोई नंबर दिया आपको 1.234567 डैश 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 डैश, ये नंबर इस तरीके से हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा।
ऐसे नंबर भी देखने को मिलते हैं। आप लोग कैलकुलेटर में देखना, काफी सारे नंबर हमको इस तरह के मिलते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल की इररेशनल। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म होना, जो चीज खत्म हो गई हो, टर्मिनेट हो गई हो, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चीज खत्म ना हुई हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में वो आता है, जैसे यहां पर डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, तो ये नंबर कैसा हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम बात करेंगे, अब ध्यान से देखना आप लोग। पहली कंडीशन, रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। जैसे 2.345, 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट तक गया और 3 डिजिट पर जाकर रुक गया। हम इसको रेशनल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ। ठीक है बच्चों, और देखो यहां तक तो आप नॉर्मल आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऐसा भी हो सकता है 2.346578910, इतनी लंबी चेन भी हो सकती है। लेकिन यहां भी देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद, 9 डिजिट के बाद क्या हुआ है, हमारा जो नंबर है वो रुक गया है। तो इसको भी हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे और 10 जीरोस 9 जीरोस लगा देंगे, बन गया रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये दोनों केस किसके हो गए, टर्मिनेटिंग। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग, कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके 2 केस बनेंगे। या तो उसमें रिपीटिंग चेन यूनिट होगी, और या फिर नॉन रिपीटिंग चेन होगी। या तो रिपीटिंग चेन यूनिट होगी या फिर नॉन रिपीटिंग चेन यूनिट। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो। इसको अपन अब इलेबोरेट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को। ठीक है, देखो देखो टर्मिनेटिंग हुआ तो एक ही ऑप्शन है कि रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। कौन सा, अगर रिपीटिंग यूनिट है रिपीटिंग को हम ब्रैकेट में रिकरिंग भी लिखेंगे, आपको बुक वगैरह में देखने को मिलेगा ये वर्ड भी, तो कंफ्यूज ना हो। रिकरिंग अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग है तो वो क्या होगा नंबर, रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बाद नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब एक ही है, तो वो नंबर कौन सा होगा हमारा, इररेशनल। जहां तक हमने सिंपल थ्योरी की बात करी कि रेशनल और इररेशनल में क्या डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो 2 केस बनेंगे।
या तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल कब होगा? जब हमारा नंबर रिपीटिंग होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा तो हमारा नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए आप लोग। मैंने लिखा 1.23456 23456 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान क्या है? आपको लास्ट में ऐसे 2-3 डॉट मिलेंगे। डॉट क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर आपके आगे कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, डॉट क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर आपका कंटिन्यू चला जा रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहां से देखो आप 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 सभी को नजर आ रहा होगा कि यहां पर नंबर रिपीट कर रहा है, यहां पर नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये नंबर कौन सा होगा बच्चों? रेशनल नंबर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.23456 और इस पर बार, और अब ये नंबर क्या बन गया? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल देखें तो देखो 1.2345671039447 डॉट डॉट डॉट। इस नंबर को देख के आप बता सकते हो कि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? कोई रिपीटिंग चेन यूनिट दिख रही है? नहीं है ना? तो ये नंबर किसका केस बनेगा? इरेशनल का। रिपीटिंग मिल जाता है तो रेशनल, नॉन रिपीटिंग मिलता है तो इरेशनल। छोटे नंबर भी मिल सकते हैं, 1.23232323। कैसा हुआ नंबर? ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग में पीछे डॉट जरूर मिलेगी। 9th क्लास के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन आगे भी नंबर सिस्टम आता है। काफी सारी एग्जाम है जो 12th लेवल की, जैसे पटवारी की हुई, एसएससी की हुई, जो सीएचएसएल कंडक्ट करवाता है, उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। बैंक क्लर्क का हुआ, उनमें भी टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में डिफरेंस बताइए। या आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे। एनटीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी एसटीएससी के क्वेश्चन जो आते हैं 9th 10th के बच्चों के लिए, उनमें भी और इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो केवल रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग चेन यूनिट देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, यहां पर हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, नंबर सिस्टम। हमने सारे नंबर सिस्टम पढ़े। अगर कोई बाय मिस्टेक गलती से रह गया हो, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज नंबर सिस्टम को पूरा समझने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।